वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला ऑफिशियल पर। और अभी ऑफिस अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन खबरें कुछ ऐसी हैं जो मुझे लगा आप लोगों के सामने लानी चाहिए, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देख करके आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी चलते चलते योगा कर रहे थे, और सिर्फ उतना ही नहीं, वो इंस्ट्रक्टर भी बने हुए थे। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर बन गए भाई। मतलब अगर आपने इनकी वीडियो पूरी देख ली बिना हंसे तो मैं मान जाऊंगा। और थोड़ा सा दाहिनी ओर झुकेंगे और नीचे, दाहिना हाथ नीचे बायां ऊपर, त्रिकोण आसन पे जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके, अपने शरीर की सुने। सांस लेते हो ऊपर और अभी दूसरी दिशा, बाईं तरफ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, सांस चालू रहे और धीरे से ऊपर। अलग ही हवाई जहाज उड़ रहा था भाई। मैं इनके लिए एक आसन जरूर रेकमेंड करूंगा, और वो ये वाला है। इससे ज्यादा ना जाएं आगे, क्योंकि जिस तरीके के आसन हमने देखे हैं ना आज, वो बताने लायक नहीं है भाई साहब। और इनका ये आसन तो भाई मैं बता नहीं सकता, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। बस वही कुर्सी पर ही चल रहा है जो चल रहा है। अब जिस पोजीशन पे ये सारे लोग बैठे हैं, इनमें सारे गलत बैठे हैं सिवाय श्रीलीला के। और मैं तो कहता हूं कि योगा का ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी को बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो तमाशा है योगा डे के लिए, लेकिन असलियत में अगर योगा के असरात आप जानना चाहते हैं तो शिल्पा शेट्टी को देखिए। Well done. Okay. हमारे यहाँ पे सब बाहर निकालो, निकालो 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 निकालो। साइड में साइड में साइड में साइड में, कहीं पे भी हमारे एनर्जी फील्ड में कहीं नहीं होना चाहिए। सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा। क्या बात है भाई। वो 50 अबव है और कहीं से नहीं लगती है कि वो 50 अबव है। और जिस तरीके का उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है ना, आजकल की 20-22 वाली नहीं कर पा रही। तो योगा के फायदे तो हैं, लेकिन रेगुलर करने से है, एक दिन करने से नहीं है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। और सिर्फ उतना ही नहीं, मुसलमानों तक से योगा करवा दिया भाई। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश है, इनको नमाज ही पढ़ने दीजिए सही से भाई। ये क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी हरकतों से योगा बैन ना हो जाए। और सच में अगर ये लोग योगा कर रहे होते ना, तो ये इतना निकला नहीं होता पेट। बात तो सही है। लेकिन अब बात करते हैं कि एग्जाम सेंटर जो है ना, उनको शर्म नहीं आ रही है। अब देखिए, मैं जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा ना, उसमें कुछ ब्लर कर दूंगा, लेकिन दुख की खबरें हैं। बच्चे कुछ ऐसी चीजें कर ले रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की हरकतें एग्जाम के सेंटर वाले कर रहे हैं ना, मतलब वो भी शर्मनाक है। कहीं बुर्का पहनी लड़की को एंट्री नहीं दे रहे, कुछ देर पहुंची स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दे रहे। ये क्या हरकतें हैं भाई? क्या वो वाकिफ नहीं है कि स्टूडेंट एक तरफ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, दूसरी तरफ ये नाटक है। मतलब जब री एग्जाम हो रहा है तो उसको करने दो ना। पेपर लीक कोई बच्चों की वजह से थोड़ी हुआ था। अगर थोड़ा बहुत लेट हो भी रहा है तो उसमें रियायत देनी चाहिए। ये कुलसुम बानो है, इनको बुरखे में एंट्री नहीं दे रहे थे, उसके बाद काफी बवाल हुआ, फिर जाके एंट्री दी। और कई बच्चों को तो गेट पर रोते हुए देखा गया, क्योंकि एंट्री नहीं दे रहे थे लेट होने की वजह से। अब देखिए, कुछ तस्वीरें जंतर मंतर से भी आ रही हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुसलमान तो प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए किस तरीके से मुसलमानों ने खाने पीने का इंतजाम कर रखा है वहां।
दोस्तों ये देखिए, ये दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर पूरी सब्जी का इंतजाम भी किया हुआ है। लोग बाग बैठ के शांतिपूर्वक खा रहे हैं। और ये है देश के जैन जी। देखिए अभी ये सारे जो है लोग खा रहे हैं। इसके बाद इसको जो भी खा रहे हैं पत्तल, इसको साइड में ले जाके कहीं फेंकेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा नहीं फैलाते। दूसरी तरफ गोदी मीडिया की हालत ऐसी हो गई है कि किस तरीके से वहां उनको धक्के मार के निकाला जा रहा है। गोदी मीडिया को पकड़ लिया, गोदी मीडिया है, पकड़ लिया। गोदी मीडिया प्रोटेस्ट खराब करने के लिए है। बहुत बढ़िया। क्या करने आई थी मैडम ये? अब ये खबर देखिए, मुंबई में वाटर क्राइसिस पुलिस हेडक्वार्टर तक पहुंच गया है। शहर के अंदर 40 दिनों का स्टॉक ही बचा हुआ है पानी का। हालात इतने खराब हैं कि जो भारती जी है ना, वो तक परेशान है। ब्लॉग बना करके कह रही हैं कि बिना पानी के रहा नहीं जा सकता। कल से पानी नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है पानी का, नहाए नहीं है कल से, पीने का पानी नहीं है। ये सारे लोग सोशल मीडिया पर वाटर क्राइसिस पर आग भगोला हुए हैं। ये एंटी नेशनल, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा, ये नितिन गडकरी साहब ने कहा था। जो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं। सिर्फ उतना ही नहीं, मुंबई की बीच का हाल देख लीजिए, इतना गंदा पड़ा हुआ है। हर तरफ पॉली बैग्स हैं, गंदगी मची हुई है और लोग वहां मजे लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन समुद्र के आसपास जो ये बीच के हालात है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि अब राइट विंग्स वाले तक बोलने लग गए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, साफ सफाई का हाल क्या हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का कहना है कि इन सारी चुनौतियों से लड़ने के लिए योगा जरूरी है। चुनौतियां है तो योगासन चुस्त और तंदुरुस्त रख सकती है। अब ये खबर देखिए, खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में खेत में गौकशी हुई, यानी काऊ को स्लॉटर किया गया। हिंदू संगठन पहुंचे, हंगामा बर्पा किया और 3 लोगों पर आरोप लगाए, यानी हसन, शमीम, शफीक, इन लोगों पर इन सारी चीजों को करने के आरोप लगाए। लेकिन पुलिस की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो सुन लीजिए। पुलिस की जांच में पता चला कि मौजूदा प्रधान जगपाल के अपने राजनीतिक, यानी उनका कॉम्पिटिटर था हसन, उसको फंसाने के लिए ऐसा करवाया। प्रधान जगपाल ने, यानी जगपाल ने काऊ स्लॉटर करवाई और मुसलमानों का नाम डाला जो उसका कॉम्पिटिटर था। यानी गाय के बछड़े को ब्रह्मपाल नाम का एक शख्स, जिसको सांता बुलाया जा रहा है, वो लेकर के आता है और वो गाय को काटता है। पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी जगपाल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर